अस्सलामुअलैकुम बच्चों। जनाब बाबूभाई सोपारीवाला कन्या प्राथमिक शाला होम लर्निंग कक्षा 7 विषय हिंदी विषयांक पाठ 10 अंदाज अपना अपना। बच्चों, पाठ हम स्वाध्याय पोथी के प्रश्नोत्तर के द्वारा पाठ की समझूती ले रहे थे। आप लोगों को मैं बता दूं, हमने इसके पहले हमारे पाठ अंदाज अपना अपना में प्रश्न था हमारा दिमागी दौड़। हमने दिमागी दौड़ लगाकर कई प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, बराबर। जैसे कि भावेश भाई की घर के जो परिस्थिति थी वो कैसे हुई थी, उसके क्या क्या कारण थे। फिर हिरल बहन जिन्होंने पानी भरने के लिए मटका रखा था नल के नीचे, तो वो खाली कैसे रह गया, उसका भी जवाब हमने बहुत अच्छे से दिया। और अंत में सेजल के गमले जो एक कृत्रिम हो सकते हैं और एक असली यानी कुदरती, बराबर। ऐसे हमने अपने दिमागी दौड़ लगाकर जवाब दिए हैं प्रश्नों के उत्तर। और हम आज ऐसे ही आगे देखेंगे प्रश्न तर्क की लगाम कल्पना के घोड़े, यानी कि हम तर्क लगाएंगे, तुक्के लगाएंगे, कल्पना करेंगे हम क्या से क्या कर सकते हैं, बराबर। देखिए किस तरह से हमारा प्रश्न है कि आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना ज़रूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वहां जाकर आपको पता चला कि वहां एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी, यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। जादूगर ने खुश होकर आपको एक करामाती चश्मे दिए और कहा कि इससे पहनने से तुम सब को देख पाओगे और कुछ भी कर पाओगे, तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। इसका असर 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए, वहां से घर गए। दूसरे रोज़ नहा धोकर आईने के सामने आपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप हमें बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे। बच्चों, एक कल्पना कीजिए कि आप लोग साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं, बराबर ना। मुझे पता है कितनी लड़कियां आती हैं साइकिल पर स्कूल, बराबर ना। तो साइकिल पर स्कूल आ रहे थे और आपने रास्ते में देखा कि एक आदमी आपको हाथ हिलाकर आपसे रुकने का इशारा करा, मतलब आपसे सवारी मांग रहा है कि मुझे यहाँ तक छोड़ दीजिए, बराबर। आप रुके। उसने कहा कि मुझे तो बगल वाले गांव में, मतलब पास वाले गांव में जाना है, वहाँ जाना मेरा बहुत ज़रूरी है। तो आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और उसे पास वाले गांव तक पहुँचा कर आए। लेकिन वहाँ जाकर आपने देखा तो आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है। हाँ बच्चों, जादूगर का कार्यक्रम यानी कि जादू का कार्यक्रम। और जादू का कार्यक्रम आपको पता है, मुझे पता है कि आप सभी को बहुत अच्छा लगता था। मैं भी जब छोटी थी तो मुझे भी यह कार्यक्रम देखने में बहुत मज़ा आती थी। अब जो आदमी आपके साथ साइकिल पर बैठा था वो जादूगर का सहायक था, बराबर। तो उसने आपको अनुरोध किया कि आप आए, जादू का खेल देखे, लेकिन आपको तो पाठशाला पहुंचना था और आप यह सोचकर वहाँ से आपने मना कर दिया। तो उस आदमी ने जाकर यह बात जादूगर को बताई और जादूगर खुश हो गया। तो उसने क्या किया, आपको एक करामाती चश्मे दिए, करामाती चश्मे, बराबर। और कहा कि इसे पहनने से तुम सबको देख पाओगे, लेकिन कुछ भी कर पाओगे, लेकिन तुम्हें कोई नहीं देख पाएगा, बराबर। इसका मतलब हम पूरी तरह से गायब हो जाएंगे। बच्चों, आप लोगों ने कई पिक्चर ऐसी देखी होगी कि जिसमें जो व्यक्ति है, मनुष्य है, वो गायब हो जाता है। वो सबको देख सकता है, सब कुछ कर सकता है, लेकिन जो व्यक्ति वास्तविकता में जो व्यक्ति मनुष्य है, जो गायब हो चुके व्यक्ति को नहीं देख पाते, बराबर। वैसा तो इसका असर सिर्फ कब तक रहेगा, 1 हफ्ते तक रहेगा। मतलब आपके पास 1 हफ्ते तक का समय है कि आप गायब होकर सबको देख सक रहे हो, सब कुछ कर सक रहे हो, लेकिन आपको कोई नहीं देख पाएगा। मतलब आप तो एक तरह से गायब हो गए सबके लिए, बराबर। और आपने चश्मा लेकर आप अपने गांव की पाठशाला में गए, फिर वहाँ से घर आए और दूसरे दिन आपने नहा धोकर आईने के सामने चश्मे पहन लिए। बच्चा, आपको पता है, मुझे भी पता है कि
कभी भी हमें कुछ कार्यक्रम, कुछ अच्छा काम करना होता है, नए कपड़े पहनने होते हैं, नई चीज़ लेनी होती है, पहननी होती है, तो हम क्या करते हैं, नए कार्य की शुरुआत करने तो हम नहा धोकर व्यवस्थित तैयार होकर उस कार्य की शुरुआत करते हैं। वैसे ही आपने भी क्या किया, नहा धोकर दूसरे रोज़ आईने के सामने चश्मे लेकर खड़े हो गए और आपने चश्मे पहन लिए। आपने देखा था आप सचमुच आईने में दिख नहीं रहे हो, आप गायब हो चुके हो। तो अब आप मुझे बताओ कि आप क्या क्या करोगे, ने कहाँ कहाँ जाओगे। तो मैं आपको बताऊं तो जादुई चश्मा पहनकर मैं कहाँ जाऊंगी, बराबर ना। तो मैं हलवाई की दुकान में जाकर मन चाही मिठाई, बच्चों मेरी तो फेवरेट मिठाई है मैंगो वाली, जिसमें मैंगो का स्वाद आए, केरी का, आम का स्वाद आए, बराबर ना, वो, और एक काजू कतली। ये तो आप सभी को पसंद आती है काजू कतली, बराबर। दूसरा नंबर कि मैं मुफ्त में फिल्म या नाटक दिखाऊंगी। इतना देखने में जाएंगे, बराबर ना, कोई नाटक या कोई फिल्म मुफ्त में देख कर आऊँगी, उसकी टिकट होती है, बराबर ना, तो मुफ्त में देख कर आऊँगी। फिर मुफ्त में जादू का खेल देखने जाऊँगी। मतलब जो जादूगर ने मुझे चश्मा दिया, मैं उसी का या तो फिर ऐसे ही किसी जादूगर का कोई नाटक मुफ्त में देख कर आऊँगी। फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगी, फुलवारी यानी कि बगीचे से अच्छे अच्छे फूल तोड़ लाऊंगी। मुझे गुलाब है, मोगरे हैं, इनकी खुशबुएं बहुत पसंद है, तो मैं इन सब फूलों को तोड़ लाऊंगी। पेड़ पर बैठकर फल तोड़ कर खाऊंगी। हाँ, मैं पहले तो पेड़ पर चढ़ जाऊंगी और अच्छे फल तोड़ कर खाऊंगी। आई लव मैंगो, मतलब मुझे मैंगो बहुत पसंद है। केरी, आम वो बहुत पसंद है, तो मैं जाहिर सी बात है मैं पहले तो वही खाने जाऊंगी, वही फल उसके ही पेड़ पर जाकर, उसके पास जाकर वो फल तोड़ूंगी। मैं गायब भी हो जाऊंगी तो मैं किसी को दिखूंगी नहीं कि मैं क्या कर रही हूँ, बराबर ना। फिर पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रख कर उन्हें डराऊंगी। हाँ, डराने का काम तो पहले ही करेंगे हम, बराबर ना। पड़ोसी का घर है कि किसी का भी घर हो, कहीं दुकान पर जाकर या कहीं पर भी, पड़ोसी का घर इसलिए कि पड़ोसी अक्सर कभी कभी, हम बच्चे हैं तो हमें कितना बोलते हैं, आपको पता है, आप बच्चे, आप लोगों को कैसा बोलते होंगे, आप भी शोर करेंगे तो वो लोग आपको बोलेंगे, बराबर ना। तो ये सब चीज़ें, मतलब मैं ये कार्य करूँगी। चलिए बच्चे, अब हम इन्हें लिख लेते हैं, बराबर। जादुई चश्मा पहनकर मैं हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगी। मुफ्त में फिल्म या नाटक दिखाऊंगी। मुफ्त में जादू के खेल दिखाऊंगी। फुलवारी से फूल तोड़ लाऊंगी। पेड़ पर बैठकर फल तोड़ कर खाऊंगी। पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर रख कर उन्हें डराऊंगी, बराबर। अब हम देखते हैं अगला, बराबर। अगले में है, पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद से आपने एक सपना देखा कि आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी न चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको होश आया। आप घबरा गए, मारे डर के आंखें बंद कर दी। आपने ईश्वर को याद किया और कहा, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग गए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे, जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथों की जगह पंख मिल गए हैं। मेरे परिंदे दोस्त, हाँ बच्चों, मेरे परिंदे दोस्त, आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। मतलब आप अभी पूरे दिन की पढ़ाई करते हैं, खेल कूद करते हैं, फिर रात को आप इतने थक गए हैं कि आप सोने गए और आपकी तुरंत आग लग गई। आपने एक नींद में एक सपना देखा कि आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। नदी पहाड़ों के सौंदर्य दृश्य में आप पहुंच गए। नदी पहाड़ों का दृश्य बहुत ही सौंदर्य होता है। पानी होते ही नदी होते हैं, पहाड़ होते हैं, उसमें से हमें सूरज दिखता है, कभी उगता तो कभी आथमता, बराबर ना, कभी डूबता। तो वो सौंदर्य दृश्य वो बहुत ही अद्भुत दृश्य होता है और आप उसको देखकर लीन हो गए। आपको पता भी नहीं चला कि आप वहाँ चलते चलते कहाँ पहुँच गए, जंगल में पहुँच गए। फिर आपने देखा कि आपके सामने एक शेर आ गया। आप शेर से तो सबको डर लगती है। आपके तो होश उड़ गए कि ये शेर आ गया तो अब मैं क्या करूँगी, मतलब बराबर नहीं, घबरा जाएंगे। मारे डर के आप तो आंखें बंद कर लेंगे। इतनी हिम्मत रखेंगे कि आप आंखें तो बंद कर ही सकते हैं और आप इतना विचार करेंगे कि काश मेरे पास, ईश्वर को याद करते करते आप बोलेंगे, काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो मैं यहाँ से उड़ जाती, बराबर ने, अपनी जान बचा लेती। और तभी चमत्कार होता है और आपके हाथ की जगह पंख आ जाते हैं। जैसे पंछियों को पंख होते हैं, वैसे आपके पास भी पंख आ गए। तो आप उड़कर वापस घर आ गए और आपने देखा कि आप बहुत खुश हैं क्योंकि आपकी जान भी बच गई और आपको पंख भी मिल गए। देखा तो थोड़ी देर में आपका सपना टूट गया।
आप नींद से आंखें खोली आपने और आपने देखा कि आपकी हकीकत में मतलब सच्चाई में, वास्तविकता में आपके हाथों की जगह आपको पंख मिल गए हैं। अब बताइए बच्चों, मेरे परिंदे दोस्त, आपको पंख मिल गए तो आप परिंदे हो गए, तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे? बच्चों मैं तो क्या करूँगी, मैं तो उड़ने के लिए जब मुझे पंख मिल जाने पर मैं तो आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगी। इतने सुंदर लगते हैं बादल यहाँ से देखने पर, वो अपनी ही दिशा में जाते रहते हैं। तो पहले तो मैं उनके पास जाऊंगी, जब मुझे पंख मिल जाएंगे तो पहले तो मैं बादल के पास जाऊंगी और उन्हें देखूंगी। फिर मैं पक्षियों से मित्रता करूंगी, जो पक्षी आसमान में उड़ते हैं मैं उनसे मित्रता कर लूँगी, दोस्ती कर लूँगी कि वो मेरे मित्र बन जाए। और फिर मैं उनके साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगी कि पहले कौन तेज़ी से उड़ता है, बराबर ना। फिर मैं उड़कर बाज़ार से चीज़ें ले आऊँगी। आपने वो पिक्चर तो देखी होगी, चलिए मुझे नाम याद नहीं, लेकिन उसके अंदर जो पिक्चर में हीरो रहता है वो उड़ता भी है, तो वो जाकर सब्जियां लाता है, चीज़ें लाता है, बराबर ने। पहले वो माँ को ना कहता है, उसकी माँ को, फिर मगर वो लेने जाता है। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगी। उड़ने लगूंगी तो फिर वो पंछियों जैसा ही मैं पेड़ पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगी। मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगी, मतलब मैं पहाड़ों पर पहुंचूंगी। पहाड़ कितने सुंदर होते हैं और वहाँ पर हम जल्दी अक्सर पहुंच नहीं पाते, तो मैं पहाड़ों पर उठकर खुशियाँ मनाऊंगी। और मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगी, जो मेरे मित्र हैं उनके घर जल्दी से पहुंच जाऊंगी, उनसे मिल सकूंगी। ठीक है, चलो तब हम देखते हैं। अब हम यहाँ पे यह उत्तर लिख लेंगे कि उड़ने के लिए पंख मिल जाने पर मैं आसमान में बादल के पास जाकर उन्हें देखूंगी। मैं पक्षियों से मित्रता करूंगी। मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त लगाऊंगी। मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊंगी। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगी। मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगी। मैं दूर रहने वाले मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। अगला देखते हैं हम। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। ओ माँ, आप टेंशन में आ गए। अभी तो परीक्षा दी हमने, अभी तो हमने कसौटी दी, निदान कसौटी दी, अब हमारी फिर से कसौटी होगी। नहीं बच्चों, ये आपकी कोई प्रश्नावली नहीं है। आगे तो देखिए, एक बड़ा जहाज़ आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। निर्जन, यहाँ पर कोई जन ना हो, कोई मनुष्य ना हो, कोई, बराबर, कोई जीव जंतु, जन यानी कोई भी सजीव, बराबर। निर्जन द्वीप, यहाँ पर कोई वस्तुएं भी ना हो, बराबर। द्वीप पर ले जाने के, द्वीप आपको पता है ना, जो पानी के बीचों बीच होता है ना, उसे द्वीप कहते हैं। आजू बाजू पानी ही पानी, पानी पानी, और बीच में, बराबर बीच में ही वह जगह होती है जिसे द्वीप कहते हैं। कि वहाँ केवल मिट्टी, कंकड़, पत्थर, पहाड़ और समुद्री पानी ही है। यानी कि आप समुद्र के पानी के बीचों बीच आपको ले जाया जाएगा बच्चों, जहाँ सिर्फ मिट्टी होगी, समुद्र की मिट्टी। आपको पता है वो रेत कितनी अच्छी होती है, कंकड़ होंगे, थोड़े पत्थर होंगे और आजू बाजू पहाड़ होगा। इतना अनोखा दृश्य। अब मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, सूची बनाइए। मतलब कि अगर आपको वहाँ पर एक हफ्ते तक अच्छे से रहना है, सुख से रहना है, चैन शांति से रहना है, तब अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे उसकी हमें यादी बनानी है। तो मैं यहाँ पर क्या ले जाऊँगी, तो पहले तो मैं बताऊँगी आपको कि मैं द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए मैं अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाऊंगी, मतलब अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए ले जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो वहाँ पर फ़ोटो पढ़ाना है जाकर, बराबर है, सेल्फियाँ लेनी है। फिर ले जाऊंगी मैं बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा, वो भी ले जाऊंगी। फिर एक तो हफ्ते तक चले इतना, पीने का पानी भी ले जाऊंगी, बराबर है। इंसान खाने बिना रह सकता है, पानी पीने बिना नहीं रह सकता, तो पानी भी ले जाऊंगी मैं। फिर खाने के लिए बिस्किट, जो मेरे फेवरेट हो, वो जो मुझे अच्छे लगते हों, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ भी ले जाऊंगी। मतलब सूखे खाने तो खास कर ले जाऊंगी, बराबर है, क्योंकि इतने दूर घूमने आए हैं तो खाना खाने का तो इतना जी होता नहीं है हम कि खाना खाए। वहाँ सूखे सूखे नाश्ते अच्छे खवा जाते हैं, खा लेते हैं। एक स्टोव भी ले जाएंगे, स्टोव यानी कि गैस का, हम जो बोलते हैं गैस स्टोव, वो बराबर एक वाला। उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। कभी खाना खाने का मन चल गया कि भाई हम चावल ये सब खाए, तो फिर मैं उसके लिए तो कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले सब ले जाऊंगी। कभी मुझे कोई चीज़ की हफ्ते में ज़रूरत ना पड़े, बराबर है। फिर पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। मतलब कि पढ़ने के लिए ज्ञानवर्धक, जो मेरी बुद्धि का विकास करे, वो रोचक यानी कि बहुत अच्छी,
इंटरेस्टिंग पुस्तकें किताबें ले जाऊंगी। फिर रक्षा के लिए छोटी सी बंदूक भी ले जाऊंगी। वहाँ पर कभी कुछ हो ना जाए, कोई आफत ना आ पड़े, अगर कोई व्यक्ति में जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है तो मैं अपनी रक्षा के लिए एक छोटी सी बंदूक ले जाऊंगी। और मैं क्रिकेट का सामान, कैरम मतलब खेलने की वस्तुएं भी ले जाऊंगी, जिसमें क्रिकेट का सामान होगा, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाऊंगी। बराबर। चलिए अब हम इन्हें लिख लेते हैं। द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए हम अपने साथ काफ़ी कपड़े ले जाएंगे, बादाम, काजू, अंजीर, फल आदि मेवा ले जाएंगे। 1 हफ्ते तक चले इतना पीने का पानी भी ले जाएंगे। खाने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव आदि सूखे खाद्य पदार्थ ले जाएंगे। एक स्टोव भी ले जाएंगे, उस पर खाना बनाने के लिए हम कुकर, आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाएंगे। पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाएंगे। रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाएंगे। हम क्रिकेट का सामान, कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल ले जाएंगे। बच्चों, आशा है आप लोगों को इस पाठ में अंदाज अपना अपना मतलब आपको अच्छी समझ पड़ी होगी। आपको यह पाठ बहुत रसपूर्वक लगा होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें एक कल्पना की दुनिया में ले जाया जा ऐसा लगता है मुझे कि आप कल्पना की दुनिया में जा रहे हो। वहाँ पर हमें सिर्फ तर्क लगाने, कल्पना लगाना, अपना दिमागी दौड़ लगाना, मतलब दिमाग को दौड़ाना है कि हम क्या क्या कर सकते हैं। बराबर है। कौन सी परिस्थिति में कौन से अंदाजे लगा सकते हैं। अगर हमारे साथ ऐसा हो, हमें कोई जादू वस्तु मिल जाए तो हम उसके साथ क्या करेंगे। बराबर। और हम आराम से रहने के लिए क्या करेंगे। बराबर ना। जैसे कि द्वीप पर सुख चैन से रहने के लिए अगर हमें ऐसा कोई चांस मिल जाए तो हम उसके लिए क्या करेंगे। बराबर। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छा लगा होगा। बच्चों, आज हम इन तीनों प्रश्नों की समझ लेंगे। आप लोगों को इन तीनों प्रश्नों के उत्तरों को सदैव पति में अच्छे अक्षर से लिखना है। थैंक यू।